क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। भाई एसएल अरोड़ा ये साइड बुक है, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे हैं। अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो किसी दूसरी साइड बुक से, तो इस तरह का क्वेश्चन टाइप करके या बोल करके सर्च करेंगे तो अपना चैनल का ये न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर आपको प्लेलिस्ट में चेक करना पड़ेगा, फिर वो एक मजबूरी है। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस तरह का आपने एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था मेरे से, अगर आपको याद हो तो। लास्ट 26 एग्जाम्पल वो यही था। हमसे कह रहा है कि दो आपके पास करंट कैरिंग लूप हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और इस तरह से परपेंडिकुलर है कि एक लूप इस तरह से है तो दूसरा लूप इस तरीके से है, और दोनों के सेंटर जो है वो सेम है, वो है ये। तो हमसे कह रहा है दोनों के अंदर करंट अगर आई एम्पियर जा रही है इस तरह से, जिस तरह डायग्राम में दिखा रखा है, तो आप जो है मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ, दो लूप हैं तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे, तो उनका आपको नेट निकाल के बताना। तो बड़ा सिंपल तरीका है इसका करने का ये है, पहले इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये वायर Q जो है, अब देखो Q के अंदर इस तरह से करंट जा रही है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स रूल आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको थंब बता देगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इसका वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये Q वायर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा BQ, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है वायर, वो है P वायर। अब P के अंदर करंट जो जा रही है वो इस तरह से जा रही है। जब इस तरह से जा रही है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रख लो, थंब को देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगा वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। P वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा BP। ठीक है, अब दो मैग्नेटिक फील्ड आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना। तो लेट्स से कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये है, इसको और सही करके बनाते हैं। ये जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आपने B कह दिया, तो ये इसका भी होगा और इसका भी रिजल्टेंट होगा। तो आपको B बताना। क्या आप लोग बता देंगे? बता देंगे। तो उसके पहले आप BQ और BP की वैल्यू निकालो। तो हम कह देंगे यहाँ पर हेयर BP जो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड बताओ। अब चूंकि सर्कल है और सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके सेंटर पर, उसका फॉर्मूला μ0I/2R ये होता है। तो आप कहोगे BP इज इक्वल टू μ0, करंट दौड़ रही है I करंट दौड़ रही है, और नीचे हो जाएगा 2R। 2 रेडियस कितनी है इसकी, जरा ध्यान दो, रेडियस इसकी सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को आइडेंटिकल कहा गया और रेडियस की वैल्यू को R कहा गया। तो आप यहाँ पर 2R रख दोगे, μ0I/2R। तो ये BP की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। डायरेक्शन आपको अच्छे से बताई है। इसी तरीके से आपको निकालना है BQ। तो BQ कितना हो जाएगा, अगेन μ0I/2R। ठीक है, तो BP आपके पास है, BQ आपके पास है। अब आप जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। एक बात और कह दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो BQ से थीटा एंगल पर होगी। तो आप ये वाली बात भी कहेंगे जब आप डायरेक्शन निकालेंगे तब। अभी फिलहाल निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पर। ये सेंटर जो है ये एक तरह का कॉमन सेंटर है, दोनों के पास है। ठीक है, तो निकालते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप कहोगे B वेक्टर इज इक्वल टू BP वेक्टर प्लस BQ वेक्टर। ये तो आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, लेकिन जब इसका स्केलर फॉर्म दिखाओगे तो आप BP और BQ के बीच का एंगल देखोगे। तो BP और BQ के बीच जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो आपको पता है 90 डिग्री एंगल जब बनता है तब आपके साथ क्या होता है, तो ये होता है BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर प्लस के 2BP इंटू BQ कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो 0 होने की वजह से जो आपके पास रिजल्टेंट आया B, वो आएगा स्क्वायर रूट BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर। बाय द वे दोनों सेम है, तो आप इसको कह सकते हो सेम है तो μ0I/2R इसका स्क्वायर प्लस μ0I/2R अगेन इसका भी स्क्वायर, ये है। अब दोनों सेम क्वांटिटी है तो आप इसको कह सकते हो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स μ0I/2R इसका होल का स्क्वायर। स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो μ0I/2R जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एज इट इज μ0I/2R
और √2 के अंदर वैल्यू ऐसे रह जाएगी। अब नीचे वाला 2 जो है ऊपर वाले √2 को काट देगा, वैल्यू आ जाएगी μ0I अपॉन √2 इंटू R। तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। इसकी डायरेक्शन का भी जिक्र किया गया है, डायरेक्शन भी निकाल देते हैं। फिलहाल इसको लिख दो, आप कहाँ लिखोगे, चलो नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं। क्वेश्चन को भी ले लो एक बार फिर से, लो क्वेश्चन ये आ गया, फिर से लिख देते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे आप, बी नेट इज इक्वल टू आ गया था आपके पास μ0I अपॉन √2 इंटू R, ये बी नेट था। ठीक है भाई, टेस्ला। अब आपसे डायरेक्शन भी पूछी गई है, तो भैया डायरेक्शन भी निकाल कर दिखाएंगे। डायरेक्शन आपने ये कह रखा था, देखो पिछले वाले डायग्राम से आपने डायरेक्शन ये बता रखी थी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है थीटा डिग्री के एंगल पर है। किससे, हॉरिजॉन्टल से, बीपी से। तो आप इस थीटा को निकालोगे, तो थीटा को निकालने के लिए आप एज्यूम करोगे इसको, लेट्स से थीटा विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विद बीपी। ठीक है, तो आप निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब देखो आपके पास ना इस परपेंडिकुलर की वैल्यू पता, कैसे पता, क्योंकि आपको पता है जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो ये आपको पता परपेंडिकुलर की वैल्यू, आपको इस बेस की वैल्यू भी पता। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये सिर्फ tan के अंदर ही आता। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज BQ अपॉन BP। BQ की वैल्यू कितनी थी, μ0I ओवर 2R, और नीचे BP की वैल्यू भी μ0I ओवर 2R। सेम क्वांटिटीज़ है, कट जाएंगी, वैल्यू बचेगी 1। तो मतलब आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब 1 जो होता है वो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो उसको आप कह सकते हो tan 45 डिग्री। 10 से 10 कट गया, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल मतलब BP से 45 डिग्री के एंगल पर आएगा। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था और आसान भी था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या आपको नहीं लगता बोर्ड में पूछे जाते हैं? बोर्ड में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। अगर बोर्ड में ना भी पूछे तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तो ये फ़ायदा है आपका। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक क्वेश्चन का मिले।